जयपुर। अब ये लो हस्तकला देखते हैं। केवल दो चीजें देखनी है अपने को, बेसिकली एक ही चीज कहाँ की है ना, कहाँ की फेमस है। एक है थेवा कला, क्या है? कांच में सोने का काम। किसमें? होता कहां पे? प्रतापगढ़। कहां पे होता है? प्रतापगढ़। इसको शुरू करने वाले थे नाथूजी सोनी। कौन थे? और एक पद्मश्री मिला हुआ है महेश राज सोनी। क्या नाम है? तो कांच में सोने का काम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पता नहीं कितनी बार यही सवाल है। कांच में सोने का काम थेवा कला कहलाता है, जो कि कहां का प्रसिद्ध है। शुरू करने वाले कौन थे? और महेश राज को क्या मिला? केवल पुरुषों को आती है, महिलाओं को नहीं सिखाते। सोनी परिवार, केवल ये प्रतापगढ़ के सोनी परिवार को आती है, महिलाओं को सिखाते ही नहीं। कि बीरनी को सिखा दी तो पीहर जाके बता देगी, बेटी को सिखा दी तो सासरी जाके बता देगी। इसलिए अपने दिखानी, तो कोई बाई चाय पकड़ाने आए तो ढक देते हैं, रख दो, इसके सामने बनानी नहीं। तो कांच में सोने का काम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लोहे में सोने का काम कहलाता है कोफ्तगिरी। क्या कहलाता है? लोहे में सोने का काम। जयपुर में, अलवर में और उदयपुर में। कहां कहां फेमस है बताओ? जयपुर, अलवर और उदयपुर। पीतल में सोने का काम कहलाता है तहनीसा। पीतल में, दुनिया पीतल दिन, बेबी डॉल सोने की, दोनों एक साथ है इसमें। तहनीसा, तहनीसा फेमस है अलवर और जयपुर की। कहां कहां की? अलवर और जयपुर। सोने में रंग भरने को बोलते हैं मीनाकारी। क्या बोलते हैं? मीनाकारी फेमस है जयपुर की। कहां की फेमस है? एक राजा बना था मान सिंह। कौन राजा था? मान सिंह। इसके कारीगरों को लाया था लाहौर से। कहां से लाया? एक बंदे को पद्मश्री मिला हुआ, कुदरत सिंह। किसको मिला हुआ है? कुदरत सिंह को क्या मिला हुआ इसके लिए? पद्मश्री। चांदी के पतले तार से आभूषण बनाया जाए उसको बोलते हैं तारकसी। क्या बोलते हैं? तारकसी। कहां की फेमस है? नाथ द्वारा। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाया जाए उसको क्या बोलते हैं? तारकसी। तारकसी कहां की फेमस? नाथ द्वारा। एक कोटा में एक जगह पड़ती है रेत वाली। कौन सी जगह है? रेत। वहां पर भी होती है, और एक बीकानेर में। और कहां पर होती है? बीकानेर। अब मुझे बताओ, कांच में सोने का काम, लोहे में सोने का काम। ऐसे तलवार होती है, तलवार होती है। तलवार किसकी होती है? लोहे की। ऊपर वाली मूठ जो पकड़ने की होती है वो किसकी बना दे? सोने। तो आपके लोहे में सोने का काम कोफ्तगिरी। कहां कहां की फेमस? उदयपुर वाली को तो जीआई टैग है। क्या है? जीआई टैग। पीतल में सोने का काम कहां कहां की फेमस? सोने में रंग भरने का काम कहां की फेमस? कौन सा राजा? कहां से लाया? किसको पद्मश्री मिला? चांदी के पतले तारों को कस दिया जाए, कहां की फेमस? और कहां की? और कहां की? कहां की है? बीकानेर। तो सोने सोने वाला तो याद रहेगा, सोना चांदी। तो सोने में, कांच में सोने का काम कहां की फेमस है? शुरू किसने की? आगे बढ़ाने वाले महेश राज को क्या मिला हुआ? क्या मिला? पद्मश्री मिला हुआ। ये बाकी वाले आगे भी आएंगे, मैंने एक जगह लिख दिया। थेवा कला, कांच में सोना। हरे रंग का कांच होता है उसको बोलते हैं बेल्जियम कांच। क्या बोलते हैं? हरा कांच है, इससे सोने का काम किया, आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं। मीनाकारी जयपुर की फेमस है, लाहौर से बुलाई गई कुदरत से। कौन है? कुदरत। अच्छा, मैं तारकसी मिल गया। तारकसी में मीनाकारी में अन्य केंद्र कौन कौन से? नाथ द्वारा, बीकानेर। वो मैंने वो गलत लिख दिया, लिखने तो वही थे पर उसमें तारकसी में लिख गया। ये इधर वाले तारकसी भी यहाँ की फेमस है, नाथ द्वारा की फेमस है, पर ये वाले अन्य केंद्र और इसके, वो मैं गलती से लिख गया। नाथ द्वारा, रेत वाली और बीकानेर। वो तारकसी भी उसी के, वो मेरे नाथ द्वारा के चक्कर में उधर वो याद रहेगी। पर इसमें याद अपने जयपुर रखना, क्वेश्चन अपने जयपुर का ही है। मीनाकारी हो गया ना। इसके बाद कौन सी आ गई आपके आगे? ये मीनाकारी। सोने में रंग भरा हुआ है, सोने में अलग अलग कलर कर, लाल कर दिया, हरा कर दिया, नीला कर दिया, अलग अलग प्रकार रंग भर दिया। ये कुदरत सिंह जी है, जिनको इसके लिए क्या मिला हुआ है? पद्मश्री ले रहे हैं वो। टेराकोटा। टेराकोटा का तो मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति। मिट्टी की मूर्ति। टेराकोटा के लिए सबसे फेमस जगह मोलेला। कौन सी है? मोलेला। और यहाँ पे मोहनलाल कुमावत है, इनको क्या मिला? पद्म। मोहनलाल कुमावत को पद्म। बेसिकली एक तो चावल का जो कचरा होता है, और एक गधे का
ये क्वेश्चन पूछते हैं कि टेराकोटा में क्या क्या मिलाया जाता है। याद रखना क्या क्या मिलाया जाता है। अच्छा, टेराकोटा के लिए एक और फेमस जगह वो है हरजी। कौन सी है? हरजी, जालोर में। कहां पर है? जाल। देवताओं के घोड़े बनाते हैं। मामा जी के घोड़े, गोगा जी के घोड़े चढ़ाए जाते, देवताओं के घोड़े बनते हैं। एक जगह है बू, बू नरावता, पूरा जगह नाम है बू नरावता। क्या नाम है? नागौर में। कहां पर है? तो पूछ ले बू नरावता किसके लिए फेमस है? टेराकोटा। हरजी गांव किसके लिए फेमस है? टेराकोटा। मोलेला का तो क्वेश्चन पूछते ही है, मोलेला किसके लिए फेमस है? टेराकोटा। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, किस किस का प्रयोग करते हुए? बू तो लिखा हुआ देख, बू जालोर नागौर तो लिखा हुआ है। बू के साथ ये पूरा नाम है इसका बू नरावता, याद रखना। और हरजी गांव कहां पर आपके? जालोर, जहां पे मिट्टी के घोड़े बनाते हैं। क्या बनाया जाता है? मिट्टी के घोड़े। टेराकोटा। मोहनलाल कुमावत, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थे, पद्मश्री दे रहे। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का एक और नाम है कामचिन। क्या नाम है? क्योंकि चीनी मिट्टी के बर्तनों पे काम होता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों पे काम होता है, इसलिए नाम क्या हो गया? चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग का। ये कला फारस से आई थी। कहां से आई? कोई ये पूछेगा बार बार आपसे कि ब्लू पोट्री कहां से आई थी भारत में? कहां से आई थी? फारस। जयपुर में अपने फेमस कहां पे हुई? जयपुर। जयपुर में अपने राजा राम सिंह, वही जिसने गुलाबी रंग करवाया था। जिसने क्या करवाया था? गुलाब। उसके टाइम में लोकप्रिय भी थी। दो कलाकार थे, चुड़ामन और कालू। कौन कौन? इनको दिल्ली भेजा था कोचिंग के लिए। दिल्ली में था भोला कोचिंग सेंटर। कौन सी कोचिंग सेंटर थी? तो भोला कोचिंग सेंटर दिल्ली में कौन कौन गए थे? चुड़ामन और कालू। क्या सीखने के लिए? ब्लू पोट्री। क्या सीखने के लिए? ब्लू पोट्री सीखने के लिए गए थे। और कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए मिला हुआ है पद्मश्री। क्या मिला है? और कृपाल सिंह ने केवल नीला नहीं 25 और रंगों का प्रयोग किया। कितने रंगों का? 25। इसलिए वो कहलाती है कृपाल शैली। क्या कहलाती है? संविधान के चित्र किसने बनाए थे? नंदलाल, नंदलाल। उनके चेले हैं कृपाल सिंह। तो संविधान के कई चित्र कृपाल सिंह के बनाए हुए। संविधान के कई चित्र किसके बनाए हुए हैं? कृपाल सिंह। तो कृपाल सिंह को क्या मिला हुआ है? पद्मश्री। किसके लिए? किसके लिए? ब्लू पोट्री का शंख मोदी जी को भेंट किया। कौन से कार्यक्रम में? सरकार का 1 साल पूरा होने पे। कहां पे कार्यक्रम था? दादिया। कहां पे? कौन सी नहर का लोकार्पण हुआ? पीकेसी, संबल, पार्वती। तो कौन से बैराज का? कहां पे? अच्छा, रन फॉर विकसित राजस्थान कहां पे हुई? अमर जवान ज्योति। कहां पे? 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष जेके। कहां पे? राज सखिया सरस मेला भी कहां पे? जेके। कहां पर हुआ? जेके। अच्छा, किसानों के लिए कहां पर प्रदर्शन? उसमें कौन सी पशुओं की? मुख्यमंत्री मंगला पशु। कौन सी? और ऊंट संरक्षण के लिए पहले कितने थे? युवाओं के लिए कहां पर हुआ? खिलाड़ियों के लिए LIC, खिलाड़ियों के लिए। और कौन से केंद्र को लगे? विद्या समीक्षा। कौन से? और महिलाओं के लिए उदयपुर। कौन सी 2 योजनाएं शुरू की गई? अमृत आहार, लाडो प्रोत्साहन। अमृत आहार कहां से कहां तक के बच्चे? 3 से 6। कहां जाने वाले? आंगनबाड़ी। कितना ml दूध? और लाडो प्रोत्साहन में कितने रुपए? जामते ही, टीका लगाते ही, पहली क्लास में, छठी क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में। और लाडो 21 की होता। सब याद है तुम्हें? एक महिला का नाम याद रखना, नाथीबाई। कौन से? तो नाथीबाई नाम की महिला किससे जुड़ी हुई है? ब्लू पोट्री। एक मैंने पढ़ा था लीला बोर्दिया। लीला बोर्दिया को भी ब्लू पोट्री के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। बताया था? यही याद करो ना अपने, क्योंकि इस बार ये 2 लोग, लीला बोर्दिया को अवार्ड मिल गया, गोपाल सैनी ने शंख दिया। तो ब्लू पोट्री का क्वेश्चन पक्का है। तो ब्लू पोट्री का एक और नाम क्या है? कामचीनी। कहां से आई? कैसे बर्तनों पे? चीनी मिट्टी। कैसा रंग करते हैं? मुख्य केंद्र कौन सा? कौन से 2 कारीगर?
चूड़ामन और काड़ू कहां भेजे गए? कहां भेजे गए? और कृपाल सिंह शेखावत को इसके लिए क्या मिला है? और उन्होंने नीले के अलावा भी 25 रंगों का प्रयोग किया, जो क्या कहलाती है? और कलाकार कौन कौन हो गए आपके? गोपाल सैनी, नाथी भाई, नाथी भाई नाम याद करना, बाकी तो याद है। लीला बोर्दिया पढ़ा हुआ है, गोपाल सैनी पढ़ा हुआ है। ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री कहां पे? कोटा। तो ब्लैक पोट्री कहां पे? सॉरी, ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा और सवाई माधोपुर। कहां कहां पे? कोटा और। अच्छा, एक है, चलो आगे आ जाएगा, वही देख लेंगे। ये कृपाल सिंह ब्लू पोट्री तैयार करते हैं। क्या? बादले। क्या है? जिंक के बर्तन। किसके बर्तन? जिन पे चपड़े या कमड़े की परत चढ़ाते हैं। किस किस की? चमड़े या कपड़े की। क्या रहता है इनमें? पानी। कहां पे? पानी जोधपुर में कम था, कम पानी को ठंडा रखना है तो किसमें डाल दिया? बादलों में पानी तो होता है, तो पानी रखने का बर्तन भी क्या कहलाया? बादल। किसका बना होता है? इसका मतलब जिंक या जस्ते का सबसे अच्छा काम कहां पर होता है? कोई पूछ ले जस्ते की मूर्तियां कहां बनती है? कहां पे बनती है? जोधपुर। तो जस्ते की मूर्तियां भी कहां की फेमस है? जोधपुर की। संगमरमर की मूर्तियां फेमस है जयपुर की। संगमरमर की मूर्तियां कहां की फेमस है? जयपुर। और एक बंदे को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है, अर्जुन लाल प्रजापति। किसको? वो दिलीप सर बताते हैं कि दिल्ली पढ़ते थे, वहां पर दिल्ली में जो मकान मालिक को एक दिन आए, उन्होंने आके पूछा तुम लोग कहां से हो? गए हम जोधपुर से। अरे अगर जोधपुर से हो, प्लीज मेरे लिए कितनी फेमस मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां लेके आना। तुम तो जानते होंगे जोधपुर में जस्ते की मूर्तियां कितनी अच्छी बनती है। सर कहते उस दिन हमने जाना कि जोधपुर में जस्ते की मूर्तियां बनती घर को जोगी जोगड़ो नान गांव को, हम जोधपुर रह लिए पढ़ लिए, पर हमें नहीं पता था जस्ते की मूर्तियां। दिल्ली के एक मकान मालिक को पता था कि जोधपुर में क्या बनती है, और जस्ते की और क्या बनते हैं? बादले। क्या बनते हैं? बादले। संगमरमर की मूर्तियां कहां पे? और इसके लिए पद्मश्री किसको? कृपाल सिंह जी को किसके लिए? और कुदरत सिंह को मीनाकारी। मोहनलाल कुमावत टेराकोटा। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। मौले ये बादला कपड़े के पर चढ़ाई हुई, पानी का बर्तन है जी। तार कसी मैंने बताई दिया, चांदी के पतले तारों से। मुख्य केंद्र कौन सा? नाथ द्वार। पढ़ा था हमने। तार कसी करके 3.5 लाख रुपए की राधा कृष्ण की मूर्तियां। जयपुर के रामस्वरूप शर्मा तारकसी की कला से बने 100 पीस लेकर एग्जीबिशन में पहुंचे। स्टेट से लेकर नेशनल अवार्ड तक से सम्मानित किए जा चुके हैं। 7,000 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक के 100 पीस लाए। इनमें 2.5 लाख रुपए की भगवान श्रीनाथ की तस्वीर, नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी है, श्रीनाथ की तस्वीर 2 महीने में बनाई गई। 20,000 की छड़ी, 1.5 लाख रुपए की बंदूक शामिल है। राधा कृष्ण की तस्वीर के अलावा उनके चारों ओर बने बॉर्डर में भी तारकसी काम की बारीकी बखूबी दिखाई देती है। तो तारकसी का काम सबसे अच्छा कहां पे? नाथ द्वार। पिछवाई बताने की आवश्यकता ही नहीं, नाथ द्वारा पढ़ा हुआ है आपका। केले के पेड़। किसके पेड़ है? कौप्तगिरी। मैंने अभी बताया, लोहे में सोने का काम। जयपुर, उदयपुर और अलवर। दमिश्क से इस कला को लाया गया था। कहां से? सीरिया। दमिश्क मतलब, तो कौप्तगिरी की कला कहां से आई थी? दमिश्क। किसके टाइम में? तो मुगलों के टाइम में। दमिश्क से कौन सी कला आई हमारे? कौप्तगिरी। कहां कहां पे अच्छी होती है? जयपुर, अलवर और उदयपुर। जीआई टैग किसको मिला है? उदयपुर। किसमें किसका काम? लोहे में सोने का काम। लोहे की तलवार, ऊपर सोने का काम किया हुआ है। क्या है? कौप्तगिरी। ये प्रिंट बाद में देखते हैं, इससे आगे देखते हैं। प्रिंट वाला बाद में एक साथ देख लेंगे। ये खूब सारे प्रिंट है। गलीचिया नमदे। कौन से? बेसिकली कारपेट बिछाने के लिए जो कारपेट होते हैं गलीचे या नम। कहते हैं किसी एक नबी नाम के आदमी ने बनाए थे पहली बार। किसने बनाए थे? तो नबदे थे, नबदे। नबी ने बनाए तो नबदे, नबदे 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 करते करते नमदे। तो ये सबसे अच्छे अपने कहां कहां बनते हैं? जयपुर और टोंक। जयपुर में आमेर के राजा मान सिंह के टाइम, तब टोंक इनके अंडर में आता था, तो आमेर के राजा मान सिंह के टाइम में बने शुरू हुए क्या?
गलीचे नमदे। कहाँ कहाँ फेमस है? जयपुर में और बीकानेर में जेल में कैदी बनाते हैं। जेल में कौन बनाते हैं? आप कभी सांगानेरी गेट के बाहर देखना, वहां पे दुकान होती है, दुकान पे लिखा होता है जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे यहाँ पर मिलते हैं। तो कहाँ कहाँ की जेलें गलीचों के लिए फेमस है? बीकानेर और जयपुर। वैसे केंद्र दो मुख्य कौन से? कौन से राजा के टाइम में? दमिश्क से कौन सी किला आई थी अपने? कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी में होता क्या है? किसके टाइम में आई थी किला? मुगलों के। किसके टाइम में? मुगलों। कहाँ कहाँ अच्छी होती है? और उदयपुर वाली को क्या मिला? क्या मिला हुआ है? जेल, गलीचे। कारपेट्स कर दो जी एक बार। दरिया, कौन सी दरिया? टांकला, लवाण, सलावास। कौन कौन से? टांकला कहां पे? लवाण कहां पे? सलावास कहां पे? गलीचे कहां के फेमस? जयपुर और आपके दरिया कहां कहां की? टांकला, लवाण और ये लवाण में तो जो फैमिली बनाती है ना, उनकी एक बच्ची अपने स्टूडेंट है। ये दिन उनके पापा यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने कहा था सर कभी लवाण आओ, दरिया लेके जाओ, हम दरिया बहुत अच्छी बनाते हैं, तो आप कभी लवाण दो तो डिस्काउंट, है ना? क्या लेके आने वहां से? दरिया। स्प्रिंग बोर्ड का कार्ड दिखा के, कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको, क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। ओ सेठ जी जीता दे। पर मैंने कहा था कि सर कोई स्टूडेंट है देख लेना। उनका हाँ साहब, आपको पधारो कभी। तो कहां से दरिया ला सकते हो तुम? कहां से? जयपुर के पास में तो लवाण ही है, और कभी उत्तर पश्चिमी राजस्थान जाओ तो दो जगह से और ले सकते हो, टांकला और सलावास। टांकला और अभी अपने पास में तो अंडा छे, डोसा में छे, तो अंडा जा सको छो और अंडा दरिया ला सको छो। तो दरिया कहाँ कहाँ मिलती है? लवाण, टांकला और सलाव। दुर्गादास राठौर का जन्म कहां पर हुआ था? सालवा। कहां पर हुआ था? वो सालवा है, ये क्या है? ये सलावास। कहीं तो मैं यूं बीच में पूछ लेता हूँ दुर्गादास राठौर का जन्म कहां पे? दुर्गादास राठौर कौन सी कला है? कोई परिवार है? पर ये टांकला का है। कहां का है? टांकला में। वो नहीं है। गोटा किनारी, कौन सा? कपड़े के साइड साइड में गोटा लगाते हैं। गोटा किनारी फेमस है खंडेला की। कहां की है? खंडेल। गोटे के प्रकार है, गोटे के नीचे वो धारिया सी लटकती है, वो तो किरण। जिगजेग लगाए तो बांकड़ा। गोटा मोटा हो तो लप्पा, गोटा मोटा हो तो लप्पा, छोटा हो तो लप्पी, जिगजेग हो तो बांकड़ी, और जुआरे लटके तो। और गोटा किनारी सबसे फेमस कहां की? पहले तो गांव में लड़कियों का काम यही होता था, गोटे लगाना। क्या होता था? तुम्हारे में से किन किन को गोटे लगाने आते हैं? बस इतने ही, बाकियों को नहीं आते। लड़के हाथ मत खड़ा करना रहे। तुम्हें लगा सर कौन सा चेक करेगा? हाँ सर, गोटे लगाता हूं मैं। गोटा समझते ही इसमें क्या? ये एक बार क्वेश्चन है, किरण, बांकड़ी, लप्पा लप्पी क्या होते हैं? गोटे के प्रकार। क्या होते हैं? गोटा किनारी के प्रकार होते हैं। वो फिर देखा मूंग की 3 किस्में, है ना? बाड़मेर जिले के सुदूरवर्ती 3 गांव जिनमें हाल ही में धरती से पानी निकल गया था। तलवारें कहां की फेमस है? सिर प्लस वही जो सर को उड़ा दे, वो क्या है? सिर। तो सर को क्या उड़ा दे? तलवार। राजा मानसिंह के टाइम फेमस। किसके टाइम में? इसलिए इनका नाम ही था मानशाही तलवार। मानसिंह सिरोही का राजा था, जयपुर वाला नहीं। सिरोही में एक राजा था मानसिंह, उसके टाइम फेमस, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? मानशाही तलवार। क्या नाम हो गया? तलवार तो जानते हो। और तलवार पे सोने का काम कर दे तो कहां कहां की फेमस? कहां से आई थी? किसके टाइम में आई? जीआई टैग किसको है? लाख का काम। कौन सा? लाख। ये फिर इसने मोखड़ी लिखा हुआ है। ये होता है शायद, जहां तक मुझे आता, भोपड़ी होता है। नहीं होता, मोखड़ी नहीं होता है। लाख वाली चूड़ियां भोपड़ी होती है, और इनको बनाने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मणिया। लाख का काम, लाख की चूड़ियां बनती है। लाख का काम सबसे अच्छा जयपुर, लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर। तो दो तो लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़ याद करो। कौन कौन से? लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़, दो याद कर लो अपने, जयपुर और सवाई। वैसे तो आप याद करने को तो लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर करो। कौन कौन से?
जयपुर इंद्रगढ़ में सब सीए हैकेट को हस्त कुठार प्राप्त हुई थी। क्या प्राप्त हुई थी? कब प्राप्त हुई थी? उसी जयपुर इंद्रगढ़ में क्या होता है? लाख का काम। दो जगह और याद कर लो, एक तो लक्ष्मणगढ़ और इसके सबसे अच्छा कलाकार है अयाज अहमद। क्या नाम है? लाख से बनी चूड़ियां क्या कहलाती है? भोपड़ी। और इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? मणियार। क्या है? मणियार। लाख का काम करते हैं। हाथी दांत का काम, हाथी दांत की चूड़ियां बनती, सब झूठी है। कोई हाथी दांत की चूड़ियां कहीं नहीं मिलती। हाथी को मारना दंडनीय अपराध है। नया हाथी की चीजों की खरीद बिक्री की जा सकती है, पर फिर भी दुनिया में बेच रही है, खरीदने वाले खरीद रहे हैं और वो कहता और असली है। भाई साहब गिरफ्तार हो जाओगे बेचोगे तो। कैसे बेच सकते हो? पर हर कह रहा है असली है, जो महिला पहन रही है वो भी कह रही है। तो इधर आपने ज्यादा इस तरफ जाने की आवश्यकता। हाथी दांत की चूड़ियां ज्यादा मिलती ही, इतने हाथी नहीं है जीती हाथी दांत की चूड़ियां बेच दी लोगों ने। सारे हाथी मार दो तो इतनी बने। काष्ठ कला, कौन सी? काष्ठ। काष्ठ कला मतलब लकड़ी का काम। काष्ठ कला मतलब लकड़ी का। लकड़ी के मंदिर बनाते हैं। क्या बनाते? लकड़ी के मंदिर। एक मंदिर को तो बोलते हैं बेवाण। क्या बोलते हैं? बेवाण। बेवाण तो क्या होता है? आगे की तरफ से खुला, तीन तरफ से बंद। आप घर टाइप का मान लो, इधर से बंद, ये दीवार, पीछे वाली दीवार और आगे से खुला हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगी? बेवाण। एक होता है कावड़। ये क्या होता है? ये मंदिरों की पूरी सीरीज होती है। एक मंदिर यूं खुलता है पूरा, एक मंदिर खुला, फिर दूसरा तीसरा, लड़ियां खुलती है। तो दो प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं। कौन कौन से? कहां पे? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। वहां पे एक जाति है खेरादी। कौन सी है? तो कोई पूछेगा काष्ठ कला कौन करता है? खेरादी। लकड़ी के क्या क्या बनाए जाते हैं? बेवाड़ और कावड़। कहां पे बनाए जाते हैं? कहां पे? बस। कलाकार कौन है? ये क्वेश्चन पूछा। मांगीलाल मिस्त्री कौन सी कला से जुड़े हुए? किसे? काष्ठ कला। काष्ठ के क्या क्या बनाते हैं? और काष्ठ का महल कहां पे? कहां पे? जालाओ। और इसके कलाकार कौन है? अयाज अहमद। किसके? लाख का काम। किसका काम है? कुदरत सिंह जी। किसके हैं? और कृपाल सिंह शेखावत, लीला बोरदिया, नाथी बाई, गोपाल सैनी, कालू और चुड़ामण। ब्लू पोट्री किसके पास गए? किसके पास गए? और मोहनलाल कुमावत, मोलेलाल टेराकोटा। किसके लिए? अर्जुन लाल प्रजापत। संगमरमर की मूर्तियां कहां अच्छी बनती है? जस्ते की मूर्तियां। बादले, बादले भी कहां पे? जोधपुर में अच्छे बनते हैं। और महेश राज सोनी किसके लिए? और नाथूजी सोनी। सेवा कला कहां की फेमस? मीनाकारी कहां की फेमस? और कहां की? नाथ द्वारा, रेतवाली, बीकानेर। नाथ द्वारा की और क्या फेमस? तारकसी। क्या है? और क्या फेमस? क्या फेमस है? पिछवाड़। लाख का काम कहां कहां पे अच्छा? जयपुर, इंद्रगढ़, लक्ष्मणगढ़, सवाई माधोपुर। लाख की चूड़ियां क्या कहलाती है? भोपड़ी। उनके कारीगर क्या कहलाते? मणिहार। क्या कहलाते हैं? सबसे अच्छे कौन? अयाज अहमद। कौन? अयाज। पीतल में सोने का काम अच्छा कहां पे? खेसले जानते हो? खेसले सर्दियों में ओढ़ने का जी, कंबल टाइप का। तो खेसले सर्दियों में ओढ़ने को, तो खेसला ओढ़ के लेट जाओ। तो कौन से गांव में मिलते हैं? कम सर्दियों तो क्या ओढ़ना होता है? पछेवड़ा। और हो तो घुग्गी। और हो तो क्या होता है? आत्म सुख होता है। कुट्टी का काम जयपुर में। कुट्टी काम कहां पे? एक लुगदी, कागज की लुगदी, ऐसी कुछ चीजें लेगी, कुट्टी का काम किया जाता है। कौन से राजा के टाइम? तो राम सिंह के टाइम में ब्लू पोट्री, राम सिंह के टाइम में आपके कुट्टी का काम। जस्ते की मूर्तियां बताई दी मैंने। रमकड़े, गलियाकोटे, डूंगर। गलियाकोटे में किसका उर्स होता है? सैयद फखरुद्दीन। किसका होता है? मुहर्रम की, मुहर्रम की 27 तक। उस जगह को और क्या बोलते हैं? मजारे फकरी। क्या बोलते हैं? मजारे फकरी। कौन से संप्रदाय के लोग आते हैं?
दाऊदी बोहरा। कौन से संप्रदाय के? दाऊदी बोहरों के दो मुख्य केंद्र है, एक तो गलियाकोट। गलियाकोट कहां पे? वहां पे तो किसकी दरगाह है? सैयद फखरुद्दीन। एक उनका सेंटर है भगवानपुरा। कौन सा है? वहां पे अब्दुल्ला पीर की दरगाह। किसकी है? तो दाऊदी बोहरों की दो जगह। दाऊदी बोहरों की दो जगह कौन कौन सी बताओ? ये तो गलियाकोट, एक कहां पे? भगवानपुर। भगवानपुरा कहां पे? बांसवाड़ा। कहां पर है? और गलियाकोट कहां पे? डूंगरपुर। गलियाकोट में तो किसकी है? सैयद फखरुद्दीन। सैयद फखर। और यहां पे किसकी है? अब्दुल्ला पीर। किसकी दरगाह है? अब्दुल्ला। या अब्दुल्ला पीर का एक नाम और है, अब्दुल रशीद, अब्दुल रसूल सॉरी। तो ये पत्थर के खिलौने बनते। किसके खिलौने बनते हैं? रमकड़ा, रमती मतलब खिलौने, पत्थर के खिलौने होते। किसके होते हैं? पत्थर के। तो सबसे अच्छे कहां पे? गलिया को। पाव रजाई, क्योंकि जयपुर में ठंडी पाव, तो रजाई भी कैसी? ठंड खत्म ही होगी। देख लो आजकल कहाँ इतनी कोई ठंड है नहीं। बीच में आप ये मान लो संक्रांत से पहले पहले तक थोड़ी बीच में 10 एक दिन की ठंड आई थी, ढंगी सी ठंड, नए साल के अंदर अंदर। उससे पहले भी नहीं पड़ रही थी, अभी लगभग लगभग समाप्त है। कांच का काम अच्छा कहां पर होता है? कहां पर होता है? जैसलमेर। पेच वर्क, कपड़े पे कपड़ा, कपड़े पे कपड़ा, ये सबसे अच्छा काम। इसके प्रकार है भरत, सूफ, हुरमजी। कौन कौन से? भरत और गोटा किनारी के प्रकार, किरण, बांकड़ी, लपा, लपी, वो भी शेखावटी में। खंडेला, वो भी कहां पे? खंडेला। और पेच वर्क भी कहां पे? शेखावट। क्या क्या नाम बताओ? भरत, सूप, हुरमजी, आरी। दोबारा बोलो। खेल का सामान सबसे अच्छा? खेती के औजार, प्राचीन काल में खेती के औजार कुराड़ा, है ना, जिसे औजारों की नगरी कहा जाता था, वो भी आपके नागौर। आजकल डीडवाना में आता है। अब किसमें आ गया हो? डीडवाना। कागज के बर्तन, अलवत। तो कोई पूछ लेगा कागजी टेराकोटा, एक प्रकार से कहां पे है? अलवत। नक्काशीदार फर्नीचर कहां का? कहां का है? बाड़ में। मोजड़ी, जूती, जूती, ये तो भीनमाल और एक बड़गांव। कहां कहां पे? बीड़ी, बीड़ी कहां की अच्छी है? तुम कौड़ो ऐसा क्या डालते हो रे बीड़ी में? तुम पिलाओ कभी लाके यार, पता चले। संगमरमर की मूर्तियां मैंने बताई थी। अर्जुन लाल जी क्या मिला हुआ है? पद्म। कपड़े पे मोम लगा के रंगते हैं, इसको बोलते हैं वार्तिक। क्या बोलते हैं? ये भी कहां का? ये भी कहां का है? खंडे। तो कपड़े उमेश चंद्र, इस लिखा हुआ है कि नीचे? मैं याद कर रहा था क्या नाम, उमेश चंद्र इसके क्या मुख्य कारीगर। तो गोटा किनारी अच्छी कहां की? खंडेला। उसके प्रकार किरण, बांकड़ी, लपा, लप। कपड़े पे मोम लगा के रंग लगाते हैं, वार्तिक। अच्छे कारीगर कौन है? उमेश चंद्र शर्मा। और ये भी कहां की फेमस है? और आपके ये शेखावटी के एक और पेचवर्क, पेचवर्क के प्रकार बताओ? भरत, सूफ, हुरमजी, आरी। दोबारा बोलो। नस्वार जानते हो? नस्वार वो डोकरियां, एक एक डिब्बा आता है, नाइका, नाइका, नाइका। और एक वो पाउडर सा होता है, पाउडर ही तले पे लिया, डोकरियां सारा दिन नाक में लगाती है, फिर छींकती रहती है सारा दिन। नाइका, नाइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नस्वार। मुझे याद है गांव में आती थी 6 फोटो नस्वार, 5 फोटो नस्वार अलग अलग आती थी। तो नस्वार कहां की फेमस? ब्यावर। और बीड़ी कहां की? कौन सी बीड़ी मिलती है टोंक में? टोंक के कौन कौन है? देसाई तो सब जगह मिलती है, टोंक में कौन सी है? मयूर, टेलीफोन। अरे तुम टोंक के थोड़ी। इकबाल, इकबाल बीड़ी। अच्छा, यदि आप टोंक जाओ तो कौन सी बीड़ी लाओगे? इकबाल बीड़ी, वो सबसे अच्छी है। आपने अभी तक देसाई पी होगी, टेलीफोन, 502 और पताका। और आजकल बंडल आता कितने का? क्या रेट है? 20।
30 और 23, 32 बंडल के 32 रुपए। और बीड़ी कितनी है? 20 या 25? भाई छोटे वाली बीड़ी तो आता है 25, बड़े वाले में आता है हाँ क्या आती है? इनको कैसे पता 25 आती है? क्या बात की ऐसे? वंशी किटन कहां पे? तू गई थी कभी? इनको क्या पता बीड़ी में कितने बंडल आते हैं? अमेरिका जानते हैं ना सब, गए थोड़ी थे तो सारे काम को जा करने के थोड़ी होते हैं, देख देख के भी सीखते हैं। गांव में सब पीते हैं, लाने पड़ते हैं भाई साहब, दादाजी ने पीते हैं, छोड़ो बंडल ले और है, और बताते थे 20 बीड़ी वाला लेना है, 25 बीड़ी वाला। और गांव में तो पुरुष छोड़ो, अरे डोकरियां पीती है और सरेआम खुलेआम बैठ के, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध। अब आ कहता यूं जाके दुकान वाले कहते हैं मार दादी बंडल मंगाओ, बंडल दो, और बंडल लेके आते हैं। और पड़ोसन की पड़ोसी दादी होती है, वो आगे कहती है लो सिलगा लियो एक। डोकरियां एकदम धोली दोपहरी बीड़ी पीती पीती जब चुगलियां करती रहती है बेटी बेटी, और अपने को कोई बुरा लगता। और इजी तो बात है, बीड़ी पीती दादी तो पीती है, इसमें क्या, कई डोकरियां गांव में पीती है। तेरे बीड़ी का सीधा नशा आ गया क्या? बोलने से बीड़ी का नशा आ गया। तो मैं गांव में अपने डोकरियां बीड़ी पिए, अपने कोई तकलीफ है, अपने को बुरा लगता। वो का वो शहर में किसी लड़की को सिगरेट पीते थे, हम लगता आई ला। शहरों में बिगड़ गए भाई रे। देखो सरे आम, शर्म ही नहीं आती मार्केट में खड़ी खड़ी। अरे आपने डोकरी कई सालों से पी रही है, बंडल के बंडल खाली कर देती है। तो नस्वार, तो दो नशे हैं महिलाओं के, एक तो बीड़ी और एक कौन सा? जड़ाई का काम। अच्छा कहां पे? याद रखना, जेम्स एंड ज्वेलरी का दुनिया में सबसे अच्छा काम जयपुर है। तो मीनाकारी भी अच्छी कहां पर होगी? जयपुर, है ना। और यदि आपका जड़ाई भी है तो कहां पे? जयपुर। तलवार सिरोही पड़ी ली। एक आरा तारी का काम होता, कपड़े का काम होता आरा तारी, वो भी कहां पे? सिरोही। तीर कमान भील जनजाति यूज लेती है, तो ये दो जगह, एक तो बोडीगामा, एक चंदू जी का गढ़ा। कौन कौन से? बोडीगामा और चंदू जी का गढ़ा। छाते सबसे अच्छे फालना, जो आप छाता लेके घूमते हो, ये कहां से बनवाया गया? कहां से? फालना। स्प्रिंग बोर्ड का जो प्रचार छातों ने किया, इतना प्रचार बाकी चीजों से। बरसात वाले, जयपुर में बरसात होती भी ज्यादा, 3-4 महीनों तक चलती रहती, थोड़ी बहुत चलती रहती है। बरसात ज्यादा हो तो फिर सबके हाथों में। इस रोड पे तो भाई साहब आप देख लो, भले वो स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट है, क्या पता तुम 2-2, 3-3 ले गए, अपने दोस्तों को बांट दिए हैं। मुझे लगता है तुमने बेचे हैं बाहर ले जाके। कहां से है उन लोगों के पास, कहां से है जो स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है? हाँ, कई बुजुर्ग लोग और छाता लेके घूम रहे हो ऐसा। तो मुझे सब पता चल गया, तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़े। कितनी मेहनत से वो छाते कहां से मंगवाए थे? कहां से मंगवाए थे? पाल। जरी का काम सबसे अच्छा जयपुर, जरी का काम, जरी भी जयपुर, जड़ाई भी जयपुर। जरी और जड़ाई बोलो देखे। लाख का काम भी, कुट्टी का काम भी, हाथी दांत का काम भी, मथेरना कला बीकानेर बताइए, उस्ता कला बीकानेर बताइए। जट पट्टी, बकरी के बालों को बोलते हैं जट, तो जट पट्टी अच्छी है जसोल। अब बाढ़ में नहीं, आजकल तो हो गया बालोतरा। कौन सा आ गया? इसके प्रकार है जिरोही, भाकड़ा, गंधहा। कौन कौन से? भरत, सूप, हुरुमजी, आरी। किसके प्रकार? किसके प्रकार? किसके? और आपकी किरण बांगड़ी, लपा लपी। और जिरोही, भाकड़ा, गंधा किसके हैं? जटपुर। सुनहरी छपाई होती है किशनगढ़। कहां पे? किशन। एक नाम याद रख लेना भले अपन, बस इतना ही, और कुछ नहीं इसमें, ये कोई नाम वगैरह लिखे हुए। वापस देखें एक बार सारे सर। अच्छा एक वो बीच में वो देखते हैं, प्रिंट रह गए अपने। एक है ना कपड़े में रंग करते हैं, उसको बोलते हैं मलयगिरी। क्या बोलते हैं?
कपड़े में रंग, या कपड़े में सुगंधित सुगंधित सुगंध डालते हैं, वो सुगंधित रंग करते हैं। भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है? मलाईगिरी। मुझे याद है एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसा कोई, कहीं कहीं नहीं है, सिंपल याद रखना है। एक प्रिंट है अजरक। कौन सा है? अजरक। सबसे अच्छा है बाड़मेर का। कहां का है? बाड़मेर। दो कलर यूज में लिए गए, नीले और लाल। नीले और तुर्कों किसे लिए? किसकी है? ज्यादातर बेडशीट वगैरह बनाते हैं तो उनके ऊपर ये ज्यामितीय अलंकरण बनाए जाते हैं। ये ज्यामितीय अलंकरण है, ज्यामितीय अलंकरण बनाया जाता है, ज्योमेट्रिकल कोई भी चीजें बनाई जाती है। तो अजरक प्रिंट कहां का फेमस है? कौन से कलर यूज में लिए गए? कहां से आई चली? तुर्की से। और क्या बनाए जाते हैं? क्या बनाए जाते हैं? नीले रंग का प्रयोग करते हुए बनाई हुई है। मलीर प्रिंट। कौन सा? मलीर। ये भी बाड़मेर का। बाड़मेर के दो प्रिंट कौन कौन से? उसमें कौन सा रंग था? काला और कत्थई। कौन से रंग है? काला और कत्थई। ये तो बहुत सिंपल है। मलीर प्रिंट तो बहुत कॉमन सा है। सांगानेरी प्रिंट। कौन सा? अंडा कोई छे, सांगानेर को छे। मुख्यमंत्री भजनलाल जी अपने गले में जो बांध, मुख्य भजनलाल जी के आप हर फोटो देखिए उसमें गले में एक दुपट्टा है, वो सांगानेरी प्रिंट है। वो कौन सा प्रिंट है? क्योंकि वो सांगानेर से एमएलए है। कहां से एमएलए है? तो उन्होंने कहा मैं सांगानेरी प्रिंट को फेमस कर दूंगा। फेमस कर दूंगा तो गले में किसका दुपट्टा डाल के घूमो। सांगानेरी प्रिंट में कौन से रंग ज्यादा यूज में? काला और लाल और नीला, काला और कत्थई, और काला और लाल। इसको फेमस करने वाले थे मुन्नालाल गोयल। कौन थे? फूल बनाते, कॉम्प्लिकेटेड एकदम फूलों के पैटर्न, जटिल पुष्प क्या बनाए जाते हैं? किसके अंदर? सांगानेरी। तो सांगानेरी प्रिंट को फेमस किसने किया? कैसे कलर यूज में लिए गए? काले और लाल। क्या बनाए जाते हैं? जटिल पुष्प पैटर्न। क्या बनाए जाते हैं? जटिल पुष्प पैटर्न। ये तो फूलों के अलग अलग पैटर्न बनाए हुए हैं इसके अंदर। अगला बगरू। कौन सा है? बगरू। इसमें वही काला और लाल। बेल बुंटे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बस याद इतना रखना है, इसमें जो कलर यूज में लिए जाते हैं वो प्राकृतिक। कैसे है? फूलों से, सब्जियों से कलर बनाया जाए, नेचुरल कलर। कैसे होते हैं? और जो बैकग्राउंड दिखाते हैं वो कैसा दिखाई देते हैं? हरा। हरा बैकग्राउंड होता है, उसपे काला और लाल रंग यूज में लेते हैं। कैसे छपाई की जाती है? बेल बूटे। क्या बनाए जाते हैं? बेल बूटे बनाए जाते हैं। तो हरा दिखाते हुए थोड़ा बेल बूटे बनाए हुए। ठीक है। दाबू प्रिंट। कौन सा है? दाबू। जहां पर आपको रंग नहीं करना उसको दबा दो, जहां पे रंग नहीं करना उसको दबा दो, तो बाकी जगह खाली। तो जहां पे खाली होगा वहां पे रंग हो जाएगा, जहां पे खाली नहीं होगा, जहां पे बंद होगा, दाबू लगाया होगा, दबा होगा, वहां पे रंग होगा नहीं। तो प्रिंट कौन सा हो गया? दाबू। अभी दाबू सब जगह, वैसे दाबू फेमस तो अकोला का। कहां का है? अकोला। अकोला कहां पे? कौन सी माता जी? बड़ली माता। कौन सी? वहां दो तिबारियां बनी हुई है, जहां से गुजारने पर बच्चों की बीमारियां दूर होती है। आवरी माता कहां पे? निकुंभ। कैसे रोगों का इलाज? लकवा। कैसा? लकवा। शिशु रक्षक देवी महामाया। कौन सी है? महामाया का मंदिर मावली। कहां पे? मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता। कौन सी? अंबिका माता। और आपके आमज माता का मंदिर रिंछेड़। रिंछेड़ कहां पे? राजसमंद। और कौन सी जाति के लोग? भील। कौन पूजा करते हैं? भील। और आपके तुरताई माता कौन सी जगह है? उमराई या तलवाड़ा। कौन सी जगह है? उमराई या कौन सी जाति के लोग? लोहार। कौन से? तो अकोला में या तो बड़ली माता है या अकोला का क्या है? कौन सा है? दाबू। अभी प्रिंट का काम कई जगह और ही होता है। सवाई माधोपुर में जो दाबू लगाते हैं होता है मोम का। किसका लगाते हैं? मोम। सांगानेर बगरू में जो दाबू लगाते हैं होता है गेहूं का बिंदन। गेहूं का जो कचरा टाइप होता है, गेहूं का बिंदन लगाते हैं। बालोत्रा वालों के अब मिट्टी बची, तो सवाई माधोपुर में किसका बिंदन वो होता है?
मोम, भाई मोम लगा देते हैं ऊपर। वैसे कपड़े पे मोम लगा के रंगना कहाँ की कला है? खंडेला। उसको बोलते क्या? वार्तिक। कारीगर कौन है उसके? उमेश चंद्र शर्मा। कौन है? उमेश चंद्र। तो सवाई माधोपुर में किसका? मोम का। बालोतरा में मिट्टी का। और सांगानेर बगरू में कैसा? गेहूं। सांगानेर बगरू में कहां पे प्राकृतिक रंग है? कहां पे जटिल पुष्प बनाए जाते हैं? सांगानेर वाले को फेमस किसने किया? तुर्की से कौन सी आई थी? अजरक। कौन सी आई? अजरक। अजरक कहां की है? मलिर कहां की है? मलिर भी कहां की है? बाढ़ में। दाबू अलग अलग प्रकार के दाबू लगा रहे हैं, कहीं पर किसी चीज का, कहीं पर किसी का। बंधेज, बांध के रंग दो। किसे? बांधो और रंगो। तो जो अंदर वाला पोर्शन होगा वहां पे नहीं लगेगा, जो बाहर वाला होगा उस पे लग जाएगा। टाई एंड डाई। टाई एंड डाई, डाई ये वाला है, वो तो बांध और मारो हो जाएगा। बांध के मारो। बनाने वाले को लगा होगा बांध के मारते हैं मेरे कपड़े। ये क्या? टाई एंड डाई, बांधो और रंगो। तो बंदेज सबसे अच्छा कहां पे? जयपुर और चौर। जयपुर और अलग अलग। बंदेज खूब फेमस होता है, बंदेज के कपड़े। हाँ? जयपुर। हाँ, जोधपुर वाले क्या मिला हुआ है? जीआई टैग पढ़ लिया क्या तुमने? कच्छ में इकोनॉमिक सर्वे। थैंक यू बोलो अभिषेक सर को। लहरिया जानते हो? हमारा लहरिया का 900 रुपया। लहरिया कौन से त्योहार पे? तीज। कौन से? सावन है। मैं बताऊं लहरिया कौन से त्योहार पे? सावन। सावन कौन सा त्योहार है रे? जो एग्जाम पास में आने पे डाफा चूक हुए हो तुम। जयपुर और पाली। जयपुर और लड़के के जन्म पे, लड़की के जन्म पे। जयपुर में कौन सा लहरिया? और एक मैंने समुद्र लहर बताया, समुद्र से धारियां होती है, इसलिए क्या हो गया? समुद्र लहर हो गया। लहरिया हो गया अलग अलग प्रकार। कोटा डोरिया कौन सा? जालिम सिंह झाला के टाइम में एक कारीगर आया था हैदराबाद से। कहां से आया? उसका नाम था मंसूरिया। क्या नाम था? जालिम सिंह झाला कोटा का था, तो वो कहां पर आया? कोटा। तो उसकी स्टाइल होगी मंसूरिया के नाम पे, मंसूर के नाम पे तो मंसूरिया, और कोटा के नाम पे क्या होगी? क्या होगी? कोटा डोर। फेमस जगह एक तो है कैथून। कैथून या तो कोटा डोरिया के लिए फेमस है, या फेमस है विभीषण का मंदिर। राम जी के साथ में जितने लोग थे सारे हिट हुए। राम जी के लोग मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मण जी का मंदिर कहां पे? लक्ष्मण मंदिर तो भरतपुर के, इसलिए लक्ष्मण मंदिर कहां पे है? भरतपुर। तो सही बोल रही है, सिरपुर। सिरपुर बोल रही थी तुम? हाँ सही। एंशिएंट में पढ़ते हैं हम सिरपुर, छत्तीसगढ़। वहां पर भी एक लक्ष्मण मंदिर है। मैं अपने राजस्थान का पूछ रहा था, राजस्थान में कहां पे? और किसका मंदिर है भरतपुर? गंगा। कौन सा मंदिर है? दो महल है, किशोरी महल और लक्ष्मी महल। कौन कौन से? एक कोठी है, वजीर की कोठी। कौन सी है? एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। कौन सी है? जामा मस्जिद है। और यहाँ अपने क्या पढ़ रहे हैं? मंसूरिया किला। मंसूरिया किला कहाँ पे है? कैथून। तो कुल मिला के राम जी के मंदिर होते हैं, लक्ष्मण जी के होते हैं, हनुमान जी के होते हैं। लोग सुग्रीव की मूर्ति लगा लेते हैं, पर राम जी के साथ एक आदमी था विभीषण, वो बेचारा बदनाम हो गया। घर का भेदी लंका। तो विभीषण का मंदिर किसी ने भी बनाया? कैथून वालों ने बड़ा जीव दिखाया। कैथून का विभीषण जी यहाँ विराजो आप। तो विभीषण का मंदिर कहाँ पे है? कैथून कहाँ पे है? या एक मंदिर है मांगरोल। कहाँ पे है? कोटा प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसके अध्यक्षता में? नैनूराम शर्मा। किसके अध्यक्षता में? दूसरा अधिवेशन कोटा किसके अध्यक्षता में? अभिनय हरि। किसके अध्यक्षता में? उसमें किसने भाग लिया था? विजय सिंह पथिक। किसने भाग लिया था? मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? 1821। कब हुआ था? किस किस के बीच में? किशोर सिंह सेकंड और जालिम सिंह झाला। किस किस के बीच में? कौन जीता? कौन जीता? अंग्रेजों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? कर्नल जेम्स टोड। कौन आया था? कोटा डोरिया कहां कहां की फेमस है? कैथून और मांगरोल। कैथून में किसका मंदिर है? कोटा डोरिया का और नाम क्या है? क्योंकि इसको शुरू करने वाला कौन था? मंसूर अहमद। कौन था? और इसकी मुख्य जो कलाकार है उनका नाम है जैनब। क्या नाम है? जैनब मांगरोल के। कोटा डोरिया मैंने ये बने होते हैं,
है ना, ये वर्ग बने होंगे इसमें खूब सारे ऐसे। आजम प्रिंट कहां का? अकोला। दाबू भी अकोला, आजम भी अकोला। एक है जाजम, कौन सा है? ये जो आजम हो गया। एक है जाजम, जाजम भी कहां का? गाड़ियां लोहारों की महिलाओं के कपड़े। किसके कपड़े? तो गाड़ियां लोहारों की महिलाओं के कपड़े कौन से प्रिंट में? तो आजम जाजम दोनों कहां के? चित्तौड़। आजम चित्तौड़ में कहां का? अकोला। और गाड़ियां लोहारों की महिलाओं के कपड़े। और दाबू भी कहां का? अकोला। सवाई माधोपुर में किसकी लगाते हैं? मोम की। बालोतरा में और सांगानेर बगरू में किसकी? गेहूं का बिंदन। गेहूं का बिंदन। ये जाजम। तो आजम हो गया। ये कौन सा? चूनड़ी। जो धरने जाइए तो सुआ यूं कहिए थारे गोरी धरने चूनड़ी रोज चावराज। सुवटिया गीत है। कौन गाता है सुवटिया गीत? भील महिला। किसके साथ संदेश भेजती है? किसकी छतरियों पे तोता बना होता है? नाथों की। नाथों की छतरियां कहां पर है? पाली वालों की। बंजारों की। लाल सोट कहां पे? बौद्ध स्तूप के कितने पिलर है? चूनड़ी कहां की प्रिंट है? जोधपुर की। चूनड़ी देखी हुई आपकी? गलीचे नम दो। वापस बता दो। अजरक प्रिंट कहां का? मलिर कहां का? चूनड़ी कहां का? लहरिया कहां का? बंदेज कहां का? जयपुर और जोधपुर। जीआई टैग किसको है? कोटा डोरिया कहां की? सांगानेरी प्रिंट कहां का? सांगानेर का। भगरू प्रिंट कहां का? भगरू का। जटिल पुष्प किसमें होते हैं? बेल बुंटे की छपाई किसमें होती है? सांगानेर प्रिंट को फेमस किसने किया? अच्छा, आजम प्रिंट कहां का? अकोला। जाजम कहां का? कहां का? आरातारी। आरातारी कहां का? जटपट्टी। जटपट्टी के प्रकार बताओ। जिरोही, भांकड़ा, गंदहा। क्या क्या नाम बताओ? कौन कौन से बताओ? पेचवर्क के कहां का फेमस है? कहां का? शेखावाटी। और पेचवर्क के प्रकार बताओ। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी। हुरमजी और आरी। गोटा किनारी कहां की फेमस? कहां की? खंडेला। उसके प्रकार बताओ। कपड़े पे मोम लगा के रंगना कहां का फेमस? खंडेला। क्या बोलते हैं उसको? वार्तिक। कारीगर बताओ। जस्ते की मूर्तियां कहां की फेमस? संगमरमर की। किसको पद्मश्री मिला? अर्जुन लाल प्रजापति। मोहनलाल कुमावत को किसके लिए? अयाज अहमद किसके कारीगर है? लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियों क्या बोलते हैं? मोकड़ी। कारीगरों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, मांगीलाल मिस्त्री किसके कारीगर है? लकड़ी का काम। मंदिरों क्या क्या बोलते हैं? देवान और कावड़। कौन से समाज के लोग है वो? खेरादी। कहां पर होती है? बस्सी। पत्थर के खिलौने कहां पे? रमतिये। रमतिये कहां पे? गलियाकोट। कहां पे? गलियाकोट। गलियाकोट में क्या फेमस है? अच्छा, कांच में सोने का काम कहां का फेमस? प्रतापगढ़। कहां का? पित्तल में सोने का काम? तहनीसा। तहनीसा कहां का? जयपुर और अलवर। अच्छा, आपके लोहे में सोने का काम कहां कहां का फेमस? जयपुर, अलवर और कहां से लाए थे इस कला को? दमिश्क। किसके टाइम में? कहां से? फारस से। कौन सी कला आई थी? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का नाम क्या है? कामचिन। कौन से राजा के टाइम? कहां पे? कौन से दो कारीगर? कहां भेजे गए? पद्मश्री किसको मिला हुआ है? मोदी जी को शंख कौन दे के है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको? एक महिला और है। मिरर मिरर वर्क, कांच का काम। अच्छा, लकड़ी के आपके क्या? लकड़ी का क्या? कुछ ही नहीं पूछ रहा। मतलब खेल का सामान पूछ रहा हूं। खेती के औजार कहां पे? नागौर के अंदर है। और नस्वार, बीड़ी, छाते, फालना। फालना कहां पे? पाली। और तीर कमान बताओ।
बोडीगामा और चंदू जी का गढ़ा। दोबारा नाम बोलो। बोडीगामा और चंदू जी का गढ़ा। बोडीगामा तो कहां पर है? डूंगरपुर। चंदू जी का गढ़ा तीर कमान कहां पे? दोबारा बताओ। बोडीगामा और चंदू जी का। अच्छा बताओ, नाथुराम पोदार की हवेली कहां पे? बिसाऊ। केसर दाव कानोडिया की हवेली कहां पे? मुकुंदगढ़। नाटाणी हवेली, पंसारी हवेली कहां पे? श्री माधो। खेतड़ी महल, सुरणा हवेली, प्यारे मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, सलीम मंजिल हवेली, सालिम सिंह की हवेली, गोर गोलमा फोलरी, पैर की सटका और चौथ, सटका और चौथ, फिनी और तावीत, जेला और जमेला, चुन्नी चौक बारी, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र, तिलका। कौन सा? अच्छा, मुस्लिमों का वाद्य यंत्र, मुस्लिम पुरुषों का वस्त्र कौन सा? अच्छा, टोटा कैसा वाद्य यंत्र है? टोटा। टंकोरा, टंकोरा। तारपी, तारपी, सुशीर, तारपी सुशीर। कौन सी जनजाति? लेजिम, लेजिम कैसा है? घन। कौन सी जनजाति? गुरालियो कैसा है? गुरालियो, गुरालियो कौन कौन? अच्छा, नारद जी क्या क्या बजाते हैं? एक तारा और एक तारा कैसा है? कैसा? तत्। और करताल कैसा है? घन। और खड़ताल, खड़ताल का जादूगर कौन है? कौन है? सदीक खान मांगड़िया। अच्छा, उमर फारूक मेवाती क्या बजाते हैं? बपंग। क्या बजाते हैं? बपंग। कौन से क्षेत्र में बजाई जाती है? कैसा होता है बपंग? कैसा होता है? डमरू। अच्छा, केर की लकड़ी का, रोहिड़े की लकड़ी का, आम की लकड़ी का, इसमें जॉइंट नहीं, आम और फ्रांस की लकड़ी का, डेरू, डेरू किसकी लकड़ी का होता है? शीशम और सागवान का, सहनाई कौन सा? और खाली सागवान की, 17 तार, कमाईचा 27 तार, 2 बांसुरियां एक साथ, नाक से कौन बजाते हैं? रामनाथ टीटी बड़को कहां पे है? अच्छा, मिरर वर्क, अरसी मुद्रिका, आड़ ठुसी और हमेल। सती प्रथा सबसे पहले कहां बेन हुई? कहां पे? बूंदी। कब हुई? डाकन प्रथा कहां बेन हुई? मेवाड़। कब बेन हुई? 1800। समाधि प्रथा सबसे पहले कहां पे, कब बैन हुई? 1854। आजादी के 100 साल पहले क्या बैन हुआ? मानव व्यापार। मानव व्यापार कहां पे हुआ? सागड़ी कब बैन हुई? 1961। कब हुई थी? कन्यावत सबसे पहले कहां बंद हुआ? कोटा। कोटा में बांध बैठने के बाद लकड़ियां लाते हैं, क्या होते हैं? मुग्ध। लड़की की विदाई में एक महिला ओलंदी, क्या बोलते हैं? जान का खाना, जानोटन, प्रीति भोज, बधार। क्या? प्रीति भोज मौसर। राम 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 राम। मौसर मर जाता तो होता है, और तेरा नाम प्रीति है और तू प्रीति भोज नहीं जानती। ए भगवान, भगवान कैसे माफ करेगा? कुंभ में 2 डुबकियां लगाऊंगा मैं। तूने मृत्यु भोज सुना? ऐसे कैसे सुना? हाँ, तो मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? और आदिवासी महिला अपने पति को छोड़कर और किसी के साथ जाए तो, विधवा महिला जाए तो, जो पैसे मिलते हैं तलाक को क्या बोलते हैं? आड़ ठुसी और अमेल। कहां पर है?
गले अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, तावीत और सांकली, आदिवासियों की प्राचीनतम पोशाक नांदड़ा, कौन सी? जिसमें षटकोण होते हैं, फूंदड़ी। क्या होती है? चतुष्कोण वाली तो नांदना, और षटकोण जिसमें होते हैं। और कुंवारी लड़कियां पहने वो कटकी, कौन सा? भील महिलाओं का घाघरा, कौन सा होता है? कछाबू होता है। अच्छा, गोइन का डबल हवेली, मंडावा कहां पे? रेशमा महल, फतेह प्रकाश महल कहां पे? कृष्णा विलास महल, माधवेंद्र पैलेस, मुबारक महल कहां कहां पे? कहां कहां पे? टांका, टोडा, तेधड़ कहां पे? अनंत, आंवला, सटका। अनंत, आंवला और सटका नहीं था। रखन और चूप, रखन और गोखरू, गजरा, गजरा, गजरा। अच्छा, गोफन, नवरत्न और चूड़ा रत्न कहां पे है? अच्छा, अंगरखी के दूसरे नाम बताओ। भुगतरी, गुत्ताई, मिर्जाई, घाबा, गदर। और भुगतरी के ऊपर पहनने के लिए चौका, कौन सा? लंबा जो होता है उसको अचकन क्या बोलते हैं? घुड़सवारी में पहने वो कौन सा होता है? बिरचेस होता है। और खिड़की, खिड़की पकड़ी, और खिड़की, खिड़की पकड़ी कहां पे? मदील, मोठड़ा कहां पे? और लहरिया, सावन के महीने में, कौन से महीने में? और अटपटी पकड़ी, और पगड़ी के खिड़की पकड़ी जोधपुर। और पगड़ी के आभूषण बताओ। देखिए, तलवार रखने के लिए जो होता है कमरबंदिया, कमरबंदिया पटका कहते हैं उसको। अच्छा, तुलसी बचती कहां पे है? गलत। और नेवरी, नेवरी कहां पे? और नौकरी। अच्छा, और बताओ। देखो, आप सब याद कर ले यार, ऐसे मत करो, थोड़े थोड़े भूल जाओ यार। मास्टर को मजा कब आता है? जब स्टूडेंट को नहीं आए। वो नहीं आता तो मैं डायलॉग सुनाता हूँ, क्या तरीका, पढ़ाई नहीं करते हो। जब सारे के सारे सुनाते हो, मास्टर लगता है यही आ रहा है। फिर मास्टर क्या मतलब निकला? मेरे को तुमसे ज्यादा आना चाहिए ना। फिर एक आधा ऐसा पूछ लेता हूँ जो पढ़ाया। आया, तलवारें फेमस कौन सी? कौन सी तलवार है सिर्फ? इसका नाम मानसाई क्यों? अच्छा, पित्तल में सोने का काम? तहनिसा। क्या है? लोहे में सोने का काम? सोने में रंग क्या है? मीना। कपड़े में रंग, सुगंधित रंग? मलयगिरी। क्या है? मोम लगा के रंगना? वार्तिक। कौन सा है? अच्छा, बताओ। नीला और लाल रंग? अजरक। काला और कत्थई? काला और लाल? गेहूं का बिंदन? मोम, मिट्टी, जटपट्टी, जस्ते की मूर्तियां, बादले, सेवा कला कहां पे? कमाईचे के समान वाद्य यंत्र? रवाज। कौन सा? बाटों का वाद्य यंत्र? कौन सा? रवा। मृदंग या पखावज कौन कौन बजाते हैं? रावल, राबिया, भवाई। कौन कौन? रावल क्या कहते हैं उसको? मांदल। मृदंग वादन पुस्तक किसकी है? किसकी पुस्तक है? पुरुषोत्तम दास की। कौन सी पुस्तक है? कौन सी है? और कमाईचा किसके जैसा होता है? अच्छा, ढाक, ढाक क्या होता है? पैरों पे। अच्छा, अष्टभुजाकार कौन सा होता है? घेरा। कौन सा होता है?
घेरा जो होता है कैसा होता है? अष्टभुजाकार होता है। सरगड़ों का वाद्य यंत्र कौन सा? बांग के। अच्छा, मेवाड़ में भवाइयों का वाद्य यंत्र घूंगड़ है, कौन सा? मंदिर और महल के बाहर बजने वाला कौन सा था? अच्छा, पीतल की सर्पाकार नली, पुंगी का परिष्कृत रूप, दांतों में धागा फंसा के खींचना, गुरालियों, होठों के बीच में रखे, मोरचंग का एक और नाम क्या है? जूझार। किसका बना होता है? लोहे का। किसके साथ में बजाते हैं? सतारा और सारंगी। किस किसके? सतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? कैसा है? अच्छा, सुरिंदा किस प्रकार का है? तत्व कैसा है? नारियल के खोल पे कौन सा? और कौन कौन बजाते हैं? और बैरुजी के बोपे? राम गोपाल पोदार की छतरी, रामगढ़। और ये शेखावाटी की सबसे बड़ी बच्छावतों की गुल्लेच्छों के रामपुरिया की हवेली कहां पे? सुरना हवेली, मंत्रियों की हवेली, माल जी का कमरा, सोने चांदी की दुकान, सावन भादो महल और डीग कहां पे? मैं खुद ही डीग बोल गया। बात हो गया। और क्या बचा हुआ है? कल अपने रिवीजन करेंगे इसका भी, तो कोई आए तो आ जाना। वो वैसे देखो, वैसे देख लो, हाँ वही कर लेंगे कल, हाँ 7 बजे। देखो मेरी सुनो, अभी मैं नवीन जी से डिस्कस कर लूंगा। नवीन जी जो टाइम भेजे वो आ जाए। और करंट वाली कब लेनी है? तीस तो धना दूर हो जाएगी। हाँ 28 29 में से बता दो। या 29? इसका मतलब यह है तुम्हें करंट में कुछ भी याद है? तुम मेरे कंधे में बंदूक रख के चलाना चाहते कि तू कंठ फाड़ हमें याद करवा दे। एक दिन याद रहेंगे 30 को भी रे।